आपका स्वागत है हमारे YouTube परिवार अजय ट्रिकवाला में। देखिए, जो काम सिर्फ 3 से 4 मिनट में हो सके, उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि आगे एग्ज़ाम है, रीट का मेंस है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और मैं तो चाहता हूँ कि इस वर्ष में आप फतेह को हासिल करें। आप ज़रूर जॉब लगेंगे, परंतु पेपर जो हो रहे हैं ना, उन पे नज़र रखिए। पेपर का डिमांड क्या है, पेपर की ट्रैक क्या है, पेपर अब कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से पढ़िए। तो कहते हैं ना कि हम कैसे पढ़ें, तो जहाँ जहाँ आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वहाँ से पढ़े, बस उनका थोड़ा विस्तृत चीज़ें पढ़े। लेकिन मैं सिर्फ आंसर की कर रहा हूँ तो 3 मिनट के अंदर मैं कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एनसीएफ की धारा 29 में किसका उल्लेख है। तो इसमें पाठ्यक्रम व मूल्यांकन के बारे में दिया गया है। इसके बाद में बालक समस्या समाधान हेतु निजी संभाषण करता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच करता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि वो खुद की जो भी गलतियाँ हो जाती है उनके बारे में रिग्रेट जब करता है तो सोचता है। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया है। तो बताइए किस पे बल दिया है कि जब मानवीय व्यवहार उद्दीपक हो रहा होता है उसमें अधिगम की व्याख्या जब करता है स्किनर, तो क्या कहता है, कहता है कि जो अधिगम है वो मूलभूत है। क्या है, मूलभूत है। उसके बाद में दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जिनको क्या है, दृष्टि से समस्या है, वो देख नहीं पा रहे चीज़ों को, तो उनके लिए कौन सी चीज़ है जो उपचारात्मक रूप से काम कर सकती है, वो है फोनोग्राम। लेकिन अगर इसमें दृष्टि वाला शब्द नहीं है तो फिर इसका उत्तर होगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की परिणात्मक कल्पना है, वो परिणात्मक कल्पना करना चाहता है। तो उत्तर क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से वो देखता है चीज़ें किस प्रकार काम कर रही है। एडीएचडी से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाई को दूर कैसे करेंगे। देखिए, एडीएचडी का मतलब होता है उसके अंदर क्या है, फोकस नहीं करने की क्षमता है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है ना, अक्षमता है ये। तो वो अधिक चित्र दिखाइए उनको ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। फिर बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि क्या, नाम देखिए क्या है, शैक्षिक है ना। तो इससे पता लगता है शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, और इसमें ई एक में ही था, बात ही खत्म। उसके बाद में एनसीएफ 2005 में शिक्षक के कार्य दिए हुए थे। इनमें रोल मॉडल होता है शिक्षक के, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करता है, लर्निंग रिपोर्ट रखता है। इस प्रकार से टीचर काम करता है, और जो कुछ गलत आ जाएगा बच्चों को डराता है, धमकाता है, वो इसमें गलत हो जाता है। बस गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। गिलफोर्ड कहता है कि जो विषय वस्तुएं होती है ना, तो उन विषय वस्तुओं से जो संक्रिया की जाती है उससे उत्पाद बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, उनके बारे में पता लगता है। ये विशेष घटक जैसी कोई बातें नहीं है, तो ये उत्तर है इसका। इसके बाद में मेस्लो का आवश्यकता सिद्धांत में शीर्ष पे कौन है। तो देखिए, मेस्लो के जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से ट्रायंगल में दिखाते हैं हम। तो उसमें बताया गया है कि मेस्लो कहता है कि पहले तो आदमी क्या करता है, बस अपने शारीरिक चीज़ों को, फिर प्रेम की तरफ, सुरक्षा की तरफ, मतलब शारीरिक चीज़ें, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, फिर आत्मा की तरफ जाता है, आत्म साक्षात्कार करता है, आत्म सिद्धि करता है ना। तो फिर भी इसका जो अगर नेगेटिव पॉइंट देखें ना, तो आर्मी जो होते हैं, आर्मी के पर्सन जो होते हैं ना, वो तो आत्म सिद्धि करते हैं, सबका भलाई तो करते हैं ना, तो उनके तो ये पहले आ जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या है, आत्म साक्षात्कार है। सीएल हल यानी क्लार्क हल ने क्या दिया है, तो इन्होंने आईआर दिया है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्या है आईआर। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। देखिए, व्यक्तित्व क्या है, एक मनोशारीरिक गत्यात्मक अपूर्व समायोजन है वातावरण के साथ। ये स्थिर गठन जैसी चीज नहीं होती व्यक्तित्व में, तो ये इसका आंसर है ए। इसके बाद में निम्न व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंक क्या है, यानी कि व्यवहारवादियों की, तो पुनर्बलन है, पुनर्बलन दीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, गतिशील प्रक्रिया से है। क्रियात्मक क्या है, गतिशील है। करके सीखने के सिद्धांत में सबसे बढ़िया प्रयोगशाला विधि होती है, लेकिन फिर भी ह्यूरिस्टिक विधि देखें तो ये भी सीखने की विधि है, लेकिन बढ़िया से क्या है, ये काम करती है प्रभावकारी रूप से। वृद्धि और विकास के बारे में देखें तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, शरीर बढ़ता जाता है। लेकिन विकास क्या है, मात्रा भी है और गुणात्मक भी है, दोनों अंतर संबंधित है ना। उसके बाद कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोप देता है। समायोजन करना है तो व्यक्ति विकास में दूसरों की सहायता लेता है ना, तब कहता है कि वो हताशा जो है बाह्य क्षेत्रों चाहिए, वही वही दंडात्मक होता है, प्रोजेक्शन। इसके बाद में अधिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त उदाहरण क्या है। अधिसंज्ञान में कितने समय में कितना काम किया है, ये अधिसंज्ञान में निगरानी आप कर सकते हो। अलावान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या बन जाती है, नकारात्मक व हीनता मनोग्रंथि बन जाती है। अनुवांशिकता और पर्यावरणीय संबंध को निरुक्त किया जाता है, किससे किया जाता है, गुणा से, दोनों एक दूसरे ऐसे होते हैं ना, मल्टीप्लाई। मूल्यांकन में त्रिपद का सिद्धांत दिया है, ब्लूम ने ऐसे ट्रायंगल बना के त्रिपद सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, शैक्षिक और सहशैक्षिक समग्र विकास जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक आदि पक्ष सभी सम्मिलित हो, यानी कि सब पक्ष देखे जाए ना, वो वाला शारीरिक भी, कॉग्निटिव भी, सबके सब, वो है व्यापक रूप से मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपना लेना समायोजन है।
पहचान या आइडेंटिफिकेशन कर देना, खुद की आइडेंटिटी ना। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? कला, संगीत, नृत्य, विविध उपयोग करना, ये गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष अधिगम और कोई एक आंसर जो है, मतलब इसमें क्या रहता है कि वैसे तो बांडुरा का अवलोकन अधिगम क्या है? प्रत्यक्ष अधिगम होता है, लेकिन फिर भी अनुभवजन्य अधिगम भी आंसर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लगता है कि प्रत्यक्ष अधिगम सही होगा। अधिगमकर्ता के मूल क्षमता व योग्यता में शामिल क्या होता है? शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल देखता है अपने अंतर्निहित कितने हैं। अलावान्वित बालक की चुनौती क्या बन जाती है? ये क्वेश्चन हमारा डबल बार आ गया, ठीक है। फिर पिछड़े बालक जो है वो कैसे होते हैं? वो औसत से निम्न मानसिकता रखते हैं, वो होते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो रेटिंग स्केल क्या है? प्रक्षेपी नहीं है। वाक्य पूर्ति परीक्षण करना, शब्द साचार्य करना, प्रासंगिक अंतर्बोध करना, ये सब क्या है? प्रक्षेपण की विधि है, लेकिन रेटिंग वाली नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक में कौन सा गुण है? प्रतीकात्मक चिंतन करने का गुण है प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक में, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी एज की बात की जा रही है, क्या है ये एज। फिर विकास किस प्रकार होता है? विकास जो होता है वो मस्त का अधोमुखी होता है। क्या होता है? विकास सिर से पैर की तरफ होता है। हर्बटीय सोपान का पंचपदी को रूप किसने दिया? तो जिल्लर व राइन ने हर्बटीय सोपान की जो पंचपदी है उसको रूप दिया, ठीक है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन का जो नंबर लगा हुआ है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, 30 के 30 हमने क्वेश्चन कर दिए ओनली, बहुत ही कम समय में। तो आप इसको जल्दी से देखिए और जो आपको आगे तैयारी करनी है उस पर काम कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। अजय ट्रिक वाला चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को हम बना के चलेंगे। देखिए आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी जो भी समस्या आ रही है मुझे बताइए कि यहाँ पे समस्या आ रही है, हमें ये यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम उस पर काम करेंगे, है ना, दिन रात काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।